आज हम इस वीडियो में थेल्स प्रमेय तथा इसके विलोम को सिद्ध करेंगे। इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। इसमें लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है और D भुजा BC के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो पहले हम क्या करते हैं, जो इसमें दिया होता है उसको लिख लेते हैं, गिवन जो होता है लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में D समांतर BC। ठीक है, D समांतर BC है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। अब हम क्या करेंगे, D से C को मिला देंगे, फिर B से E को मिला देंगे, उसके बाद D से हम A पर लंब खींचेंगे और E से AD पर लंब खींचेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं M और इसका नाम दे देते हैं N। तो इसके बाद हम लिखेंगे, जो रचना हम कर रहे हैं, रचना में लिखेंगे B तथा CD को मिलाया, B तथा CD को मिलाया, फिर हम DM लंब खींचते हैं AE पर और EN लंब खींच रहे हैं AD पर। तो हम यहाँ लिखेंगे DM लंब AE पर तथा EN लंब AD पर खींचा। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो हम फिर यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ लिखते हैं जब हम सिद्ध करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हम इसमें जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर ये त्रिभुज है और त्रिभुज पर अगर हम ऐसे यहाँ लंब खींच दें, तो जब लंब खींचेंगे तो ये जो होगा ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगी ऊंचाई। अगर हम यहाँ से इस पे लंब खींचते हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ADE में, इसमें किसका अनुपात है, AD और DB का अनुपात है। तो हम इसमें चित्र में देखेंगे कि AD और DB कौन से त्रिभुज में, यहाँ AD है और ये DB है। तो AD कौन से है, त्रिभुज AED में। तो इसको हम मान लेंगे AD को आधार, ये AD को आधार मानेंगे और फिर दूसरे वाले त्रिभुज में DB को आधार मान लेंगे, फिर AE को आधार मानेंगे और EC को आधार मानेंगे। तो जब इसमें हम AD को आधार मानेंगे तो EN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये ऊंचाई होगा। और उसी प्रकार फिर यहाँ DB है, तो इसमें हम DB को मानेंगे आधार कौन से त्रिभुज में, BDE में। BDE में BD आधार है तो लंब हो जाएगा EN। और ये कौन सा त्रिभुज है, ये है अधिक कोण त्रिभुज। जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, ये अधिक कोण त्रिभुज में। तो अधिक कोण त्रिभुज में अगर मान लेते हैं ये ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है और इस पर हम ऐसे अगर लंब खींचते हैं तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई होगा और आधार होगा BC। हम CD को आधार नहीं लेते, केवल ये BC आधार होगा। तो इसमें भी जो त्रिभुज BDE है ये अधिक कोण त्रिभुज है और इसमें EN क्या होगा, लंब होगा और आधार होगा BD। तो इसमें हमको AD और DB का अनुपात निकालना है। तो हम पहले AD देखेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में। तो हम त्रिभुज AD का क्षेत्रफल लिखेंगे और DB है त्रिभुज BDE में, तो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल लिखेंगे, दोनों का अनुपात लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ
एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे कौन सा त्रिभुज है BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, अब त्रिभुज ADE में AD आधार है और EN ऊंचाई है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार की जगह लिखेंगे हम AD, ठीक है, और ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग EN, यहाँ लिख देंगे EN। उसी तरह त्रिभुज BDE में आधार हम लेंगे BD, ठीक है, और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा EN, तो 1/2 गुणे BD गुणे EN। तो हम इसमें करेंगे क्या, जो अनुपात है उन दोनों को वैसे लिख देंगे और दोनों में जो ऊंचाई होगा वो कॉमन होगा, तो 1/2 AD और BD यहाँ लिखा हुआ है बटे में और EN है, तो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा AD बटे BD, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार अब इस वाले में त्रिभुज में फिर से ADE में लिखेंगे, त्रिभुज ADE में अब हम AE को आधार मानेंगे, हमको सिद्ध करना है AE बटे EC, तो इसमें AE को आधार मान लेंगे और त्रिभुज CED में हम मानेंगे EC को आधार मानेंगे, तो त्रिभुज ADE में अगर हम AE को आधार मानते हैं तो DM हो जाएगा ऊंचाई लंब होगा, और त्रिभुज CED में अगर हम EC को आधार मानेंगे तो DM लंब होगा, दोनों में ऊंचाई जो होगा वो कॉमन होगा। लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है CED, तो लिख देंगे CED बराबर, अब सूत्र होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 लिखेंगे, आधार है इसमें AE और ऊंचाई है DM, तो AE गुणे DM बटे फिर इसमें भी 1/2 गुणे, अब इसमें आधार कौन सा है, आधार है CE, ठीक है, या EC आधार है, और ऊंचाई कौन सी है DM है, CED में DM ऊंचाई है, ठीक है, तो आधार हम क्या लिखेंगे इसमें EC और ऊंचाई हो गया DM, तो इसमें DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर AE बटे EC, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमको इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए LHS अगर RHS दोनों का बराबर कब होगा, जब दोनों का LHS बराबर होगा। यहाँ त्रिभुज AD बटे BD है और यहाँ त्रिभुज AD बटे CED है, तो हमको BDE बटे CD दोनों को एरिया मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CD का क्षेत्रफल दोनों को बराबर सिद्ध करना होगा। तो बराबर सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय है, प्रमेय ये है कि अगर दो त्रिभुज, अगर मान लेते हैं ये दोनों समांतर रेखा है A B और ये C और D, AB समांतर CD है, और इसमें हम दो त्रिभुज खींचते हैं, एक त्रिभुज हो गया ADC और दूसरा इसको मिला देते हैं, ये त्रिभुज हो गया एक त्रिभुज ADC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हो गया BDC। तो दोनों त्रिभुज में जो आधार है दोनों का सेम है, DC आधार है, और दोनों एक ही समांतर रेखा यानी कि AB और D दोनों समांतर रेखा के बीच में है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसमें भी त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED दोनों का आधार एक है D आधार है, और प्रमेय में पहले से लिखा हुआ है कि D समांतर BC, ये दोनों समांतर हैं। तो जब दोनों त्रिभुज का आधार सेम है DE और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, दोनों बराबर होगा। फिर इसको हम अगला समीकरण मान लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इसमें, यहाँ स्टेटमेंट में पुनः त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार D, ये आधार D है, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा, कौन सी समांतर रेखा है? D और BC के बीच स्थित है। समांतर रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, और CED बराबर क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हम इसके जगह लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तब दोनों समीकरण का बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो दायां पक्ष ही बराबर होगा, और हम इसको सिद्ध कर लेंगे। अब हम लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर AE बटे EC, ये है समीकरण 2 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब CED के बराबर क्या लिख देंगे? BDE लिख देंगे, समीकरण 3 से दोनों बराबर है। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ लिख देंगे हम BDE बराबर AE बटे EC, और ये बराबर कहाँ से हुआ है? तो यहाँ रीजन लिख देंगे, कारण कैसे है? समीकरण 3 से। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब इसके बाद हम समीकरण 1, यह है समीकरण 1, ठीक है, और यह है समीकरण 4, दोनों की तुलना करते हैं। तो देखते हैं इसमें दोनों का बायां पक्ष क्या है? बराबर है। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से। तो समीकरण 1 तथा 4 से तब क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद अब हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रमेय में कि यदि मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC, और इसमें ये रेखा D, ये जो D रेखा है इन दोनों भुजाओं को समानुपात विभाजित करती है, यानी कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये दिया हुआ है। तो अगर ये रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी तब D क्या होगा? BC के समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं तब D समांतर BC, और हमको यही सिद्ध करना है कि जो D रेखा ये BC के समांतर है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD बटे D बराबर AE बटे EC। ठीक है, तो हम इसमें
पहले लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहले से दिया है। और हम लोग को क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है D समांतर BC। सिद्ध करना है D समांतर BC, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम रचना करेंगे, D से हम एक ऐसे रेखा खींचेंगे जो भुजा BC के समांतर न हो, और इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F। ठीक है, जो ये समांतर नहीं है लेकिन हम मान लेंगे कि ये DF समांतर किसके है, BC के। तो हम रचना में लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि हम BC समांतर DF खींचा। ठीक है, अब इसके बाद सिद्ध करना है, तो लिखेंगे पहले उत्पत्ति में, पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये क्वेश्चन है पहले से दिया हो कि D समांतर BC और DF समांतर BC हम लोगों ने किससे किया है, रचना से ये लिखा है। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में D समांतर BC। तो जब D समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ रीजन लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोगों ने रचना में लिखा है कि DS समांतर BC है, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में DF समांतर BC। तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तब AD बटे DB बराबर AF बटे CF या FC, AD बटे DB बराबर AF बटे FC, और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और ये भी किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। ये भी थेल्स से प्रमेय हो गया। अब इसके बाद हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इसमें दोनों का LHS बराबर है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष ही बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से तब लिख देंगे AE बटे EC बराबर AF बटे FC, AE बटे EC बराबर AF बटे FC। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 1 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में हम यहाँ इसमें 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो AE बटे EC प्लस 1 बराबर AF बटे FC प्लस 1। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा EC में 1 से गुणा करेंगे तो EC होगा। तो AE प्लस EC बराबर, उसी तरह इसका एलसीएम हो गया FC, इसमें लिखेंगे A प्लस FC, AF प्लस FC। अब इसके बाद AE और EC को जोड़ते हैं, तो जब हम लोग AE और EC को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो हम AE प्लस EC के जगह लिख देंगे AC बटे EC बराबर, उसके बाद AF और FC को जोड़ते हैं, AF और FC को जोड़ेंगे तो ये भी किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे AC बटे
FC। अब इसमें दोनों में AC है, बराबर के दूसरी ओर है, दोनों का चिन्ह एक समान है तो कट जाएगा। अगर हम AC को इधर लाएं तो नीचे बटे में जाएगा तभी कट जाएगा। तो AC से AC हम काट देंगे। कितने बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/EC बराबर 1/FC। अब इसके बाद अगर हम इसको उल्टा करें, इसी को ऊपर ले जाएं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब EC बराबर हो जाएगा FC। EC बराबर FC लिखेंगे। अब यहाँ EC बराबर FC ये कब होगा? जब बिंदु E तथा बिंदु F दोनों क्या होंगे? संपाती होंगे। संपाती मतलब कि दोनों जो होंगे एक ही बिंदु होंगे। E भी यहीं पे होगा और F भी यहीं पे होगा, या यहाँ F है तो यहाँ E होगा। दोनों जो E और F हैं दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, तो उसको हम कहेंगे संपाती। तो हम यहाँ लिखेंगे यह संभव तभी है जब बिंदु E तथा F संपाती हो। ठीक है, ये कब संभव है? जब बिंदु E तथा F संपाती हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए क्या होगा तब? D समांतर BC। तो हम लिख सकते हैं D समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना है।